बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। आओ सासंग जी, सीमा सिंह जी, धन निराकार जी, आओ सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। और ज्ञान चर्चा आज शुरू करने से पहले सासंग जी आज सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में सर्वप्रथम बेनती करेंगे, अरदास करेंगे। हे सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो आपने हमें बल बख्शा है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सासंग जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। काफ़ी श्रद्धालु जुड़ गए हैं। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दरस दिखाया, दुखां विचों कढ़ के सुखां सेती नाल रलाया। जन्म मरण दुख कटिया, मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मन मुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिरड़ाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए, सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज का जो ज्ञान चर्चा का विषय रहेगा, आज का ज्ञान चर्चा का विषय रहेगा कि बिन जाने न होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति, और बिन प्रतीति ना भक्ति दृढ़ाए। जब तक जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तो अपने अंग संग होने का परमात्मा का एहसास नहीं हो सकता। और परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के साथ तब तक सासंग जी मिलन नहीं हो सकता, तब तक इसका प्रत्यक्ष में साक्षात्कार नहीं हो सकता।
बिन जाने न होए प्रीति, तो बिना जाने बिना पहचाने से प्रीति नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता, प्यार नहीं हो सकता, लगन नहीं हो सकती, निष्ठा नहीं हो सकती। और बिन प्रीति ना ही प्रतीति। और जब तक परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, जब तक इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को तत्व से नहीं जाना और इसके साथ अगाध प्रेम नहीं है, दृढ़ संकल्प के साथ जब तक अगाध प्रेम नहीं है, तो बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति। तो बिना प्रीति के, बिना प्यार के, बिना लगन के, बिना निष्ठा के परमेश्वर का, परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा का अपने अंग संग हमेशा अपने अंग संग होने का एहसास नहीं हो सकता, रियलाइजेशन नहीं हो सकती। वास्तव में तो क्या, सपने में भी नहीं हो सकता। सो इसलिए जब तक परमात्मा के निराकार परमात्मा का जब तक पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है, जब तक इसका लगातार नित्य प्रति ध्यान नहीं है हमारे जीवन में, तो तब तक साथ संगत जी हमारी जो है जन्म जन्मांतरों की उलझी हुई जो पहेली है, ये जो गुत्थी है, ये नहीं सुलझ सकती। इसलिए सबसे पहले जिससे हमने प्यार करना है, जिसको हमने मिलना है, जिससे हमें प्रेम करना है, जिसके साथ हमें एक रूप होना है, जिसका दर्शन दीदार करना है, इसका साक्षात्कार होना, दर्शन दीदार होना, इसकी पहचान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो किसी संसार का पदार्थ होता है, कोई संसार का कोई भौतिक पदार्थ है साथ संगत जी, उस भौतिक पदार्थ को अनुभव करने के लिए, उसका निर्णय करने के लिए कि ये भौतिक पदार्थ क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं और ये किन किन चीज़ों का मिश्रण है, ये सारी जो जानकारी है, ये जो सारा जो निर्णय है, एक साइंटिस्ट अपनी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जाकर इसका निर्णय करता है कि ये चीज़ क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये भौतिक पदार्थ क्या है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ क्या है। क्योंकि आपको ये बार बार बताया जाता है सासंग जी, आज भी अर्ज कर दूं कि परमेश्वर परमात्मा, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार परमपिता परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। साकार तो ये अपने चरम नेत्रों से, आंखों से देख ही रहे हैं, ये जितना भी प्रकृति है ये सारा सगुण ब्रह्म है, ये साकार ब्रह्म है, ये सगुण ब्रह्म है। ये मूर्तमान जो हुआ है, जो रंग रूप आकार प्रकार का जो बना हुआ है, ये मूर्तमान हुआ है। और परमेश्वर अमूर्त भी है, यानी कि ऐसा भी है जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसका कोई अंग रंग रूप आकार नहीं है। जैसे ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जिसका आपको सासंग जी दर्शन दीदार कराया गया है, जिसका साक्षात्कार कराया गया है, ये अमूर्त रूप है, इसकी कोई मूर्त नहीं है, निराकार ब्रह्म है, ये निर्गुण ब्रह्म है। और जब ये मूर्तिमान होता है, जब ये अनेकों रूपों में मूर्तमान होता है, तो सासंगत जी ये फिर सगुण ब्रह्म भी बन जाता है। तो इसका सीधा सीधा हम सब ने ये समझ लेना चाहिए कि परम तत्व, ये परम परवरदिगार, ये परम तत्व, ये मालिक जो हस्ती है, ये साकार भी है और निराकार भी है, ये सगुण भी है और निर्गुण भी है, ये मूर्त भी है और अमूर्त भी है। तो जब इसके अंतर, इसकी मौज से, इस परमेश्वर की मौज से, इसी की अंदर में जब एक हलचल होती है और एक संकल्प मात्र से सारे सृष्टि के प्रपंच की संरचना कर देता है, और एक संकल्प मात्र से ये सारी सृष्टि का संहार कर देता है। और सासंग जी इतना समर्थमान है, इतना ये कॉम्पिटेंट है, हर एक तरीके से कंप्लीट है कि जहां पर चाहे, जैसा भी चाहे, जो भी चाहे, जिस रूप में चाहे और जब चाहे,
ये साध संगत जी प्रकट हो जाता है। ये अपने आप में एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है। तो इसलिए इस सारे यूनिवर्स के अंदर, इस सारे ब्रह्मांड के अंदर जड़ तत्व हैं और ये चेतन तत्व है। ये पांच के पांच जो तत्व हैं, ये जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है साध संगत जी, ये जड़ हैं। जब तक इनके अंदर में ये छठा चेतन तत्व नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, ये आत्म तत्व अगर ना हो, तो ये पांच के पांच जो तत्व हैं जिनसे हमारा है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के मिलकर जो हमारा ये देह बनी है साध संगत जी, अगर इसके अंदर चेतन तत्व ना हो, आत्म तत्व ना हो, तो तब तक ये हमारे पांच के पांच जो तत्व हैं ये सक्रिय नहीं हो सकते। इसलिए जो चेतन तत्व है उसकी जड़ तत्वों के साथ एक बहुत ही बड़ा घनिष्ठ संबंध है, और चेतन तत्व के बिना, आत्म तत्व के बिना पांचों के पांच जो तत्व हैं ये सक्रिय नहीं हो सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये एक्शन में नहीं आ सकते, इनमें एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकता। सो इसलिए हमने ये अच्छी तरीके से साध संगत जी समझ लेना चाहिए कि जड़ की पूजा करने वाला, जड़ का ध्यान करने वाला वो जड़ हो जाएगा, चेतन की पूजा करने वाला, चेतन का ध्यान करने वाला वो अंततः अपने चेतन स्वरूप में एक निष्ठ हो जाता है, अपना ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है, आत्म प्रज्ञ हो जाता है, स्वयं के अंदर ठहर जाता है। सो इसलिए जैसे मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है, ये सारे हैं, और इन्हीं पंचभूतों से, इन्हीं पंच भौतिक पदार्थ तत्वों से साध संगत जी ये सारे के सारे अखिल ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स है, ये सारे यूनिवर्स के अंदर, सारे ब्रह्मांड के अंदर इन्हीं पांचों तत्वों का ही पसारा है। सो इसलिए अगर इन तत्वों को टेस्ट करके देखा जाए, इनका निरीक्षण परीक्षण करके देखा जाए, अगर पृथ्वी को ये देखा जाए कि मिट्टी के अंदर क्या समाया हुआ है, अगर पानी को टेस्ट करके देखा जाए कि पानी के अंदर क्या क्या समाया हुआ है, कौन कौन सी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ पर पता चलता है साध संगत जी, तत्वों के अंदर क्या क्या समाया हुआ है। हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे जो साइंटिस्ट भाई हैं, वो किसी भी तत्व को लेबोरेटरी में जाकर साध संगत जी उसको टेस्ट करते हैं, और उसके अंदर से ये निर्णय ले लेते हैं कि अमुक तत्व के अंदर, मान लो उन्होंने ये तत्व टेस्ट करना है, पानी को टेस्ट करना है, पानी में देखना है कि पानी के अंदर क्या क्या कुछ समाया हुआ है, तो पानी के अंदर क्या क्या समाया हुआ है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो वो टेस्ट करके देखते हैं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और भी जितने मिनरल्स वगैरह हैं वो लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट होते हैं। सो ठीक इसी प्रकार से जो ये परम तत्व है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है साध संगत जी, ये परम तत्व का अपने अंगसंग होने का एहसास, ये हम कैसे जानेंगे, हम कैसे महसूस करेंगे कि परमात्मा, परमेश्वर, जिसको आप अनेकों नामों में पुकार रहे हैं, वैसे आपको ये मैं भली भांति बता दूं, अगर आपको ये जानना है कि परम तत्व वास्तव में क्या चीज़ है, क्या हस्ती है, तो ये बताया है हमारे संतों ने, रहबरों ने, समय समय के अनुसार इस भारत की धरा के ऊपर जो संत महापुरुष आए हैं, क्योंकि ये जो धरती है ये कभी भी संतों महात्माओं से खाली नहीं हो रहती। पहले भी संत महापुरुष आते रहे हैं, अब भी हैं और आगे भी आते रहेंगे साध संगत जी। सब संतों महापुरुषों का अपना अपना सब्जेक्ट होता है, अपना अपना एक विषय होता है कि वो क्या विषय लेकर आए हैं। कुछ संत महात्मा हमें पूजा पाठ करना सिखाते हैं, कुछ संत महात्मा हमें देवयान मार्ग सिखाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करना सिखाते हैं, कुछ रिद्धियों सिद्धियों का ज्ञान देते हैं, चमत्कारिक शक्तियों का ज्ञान देते हैं, करामात वाली शक्तियों का जो है उनकी तरफ साध संगत जी हमें सचेत करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और सबसे श्रेष्ठ जो हमारा पथ प्रदर्शक है वो ब्रह्म ज्ञानी है, जो परमात्मा
निर्गुण रूप से जानता है, गुण और अवगुण से परे निर्गुण रूप से जानता है, तो रंग रूप आकार से परे निराकार रूप से जानता है,